लोग बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं, पता नहीं उन्हें लगता है कि ज़िंदगी बहुत सस्ती है, किसी से बात करते नहीं हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। 3 कहानियाँ हैं हमारे पास। एक डोंगरगढ़ की है, जो युवा व्यापारी था, अब दुनिया में नहीं रहा। दूसरी स्टोरी जो है दुर्ग शहर की है, वो भी युवा व्यापारी था, वो भी दुनिया में नहीं रहा। और तीसरी स्टोरी है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की, वहाँ भी व्यापारी ने खुदकुशी कर ली। तीनों मामले में एक समानता है कि तीनों व्यापारी हैं और तीनों के खुदकुशी के रीज़न अलग अलग हैं। 2 के रीज़न सेम है और 1 के रीज़न अलग है। डोंगरगढ़ में सूरज नरेडी अग्रवाल समाज से आता है और 16 जनवरी को फांसी के फंदे पर झूल जाता है। सूरज नरेडी के सुसाइड करने की जो वजह है वो प्रेम प्रसंग है। एक लड़की थी, स्कूल टाइम से इनका मोहब्बत था, कॉलेज टाइम तक चला, अभी तक चला, जनवरी तक चला। अचानक से लड़की धोखा देती है, कहती है मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सूरज शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये बेवफाई उसे सहन नहीं होती है। सूरज काफ़ी बात करता है लड़की से कि आखिर क्या रीज़न है, क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों ऐसा, बहुत कुछ बात करता है। लड़की लेकिन मूड बना चुकी थी कि शादी मुझे किसी और लड़के से करनी है, जिससे वो मोहब्बत करने लग गई थी। सूरज ये गम बर्दाश्त नहीं कर सका और 16 जनवरी को जब घर में कोई नहीं होता है, मम्मी पापा बाहर धार्मिक यात्रा पर निकले होते हैं, 16 जनवरी को अपने घर पे बोरे के जो रस्सी होती है, जिससे बोरे को सीलते हैं रस्सी, उस गुच्छे से फंदा बनाता है और घर पर झूल जाता है। चूँकि घर में बाकी और भी लोग थे, दरवाज़ा बंद रहता है, घर वाले परेशान कि आखिर दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा है, फ़ोन रिसीव क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जो खबर आती है थोड़ी देर बाद, वो खबर आती है मौत की। सूरज नरेडी, जिसको अभिषेक भी कहते हैं, वहाँ पे सूरज चूँकि मर चुका होता है, फांसी लगाकर वो अपनी जान दे देता है और 2 पेज का सुसाइडल नोट लिखता है। सुसाइडल नोट में 2 महत्वपूर्ण बातों का जिक्र है। एक, प्यार की बातें लिखी उसने कि उसे लड़की ने धोखा दिया है, जिसकी वजह से वो आत्मघाती कदम उठा रहा है। और दूसरी वजह, पहली वजह ही पहली है, दूसरे जो पेज लिखा है उसमें वो क्या लिखा वो भी बता देता हूँ कि जिन लोगों से पैसे लेना है, जिन लोगों को पैसे देना है, उन बातों का भी जिक्र है। तो सबसे बड़ी जो वजह है जो सुसाइडल नोट में लिखी है सूरज ने कि मैं लड़की से प्यार करता था, लड़की ने धोखा दिया, किसी और से प्यार करने लग गई है और इसकी वजह से मैं जान दे रहा हूँ। 9 साल का रिलेशन था, 8 या 9 साल का रिलेशन जैसे बताया गया है। चूँकि जिन 3 लोगों के बारे में सूरज ने अपने सुसाइडल नोट में लिखा है उनके खिलाफ में एफआईआर हो गई। लड़की जिससे प्यार करता था उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है। लड़की का मंगेतर जिससे लड़की प्यार करने लगी थी, 9 तारीख को शादी है, 9 फरवरी को। और लड़की का भाई जो धमकी देता, जैसा कि आप बताया है सूरज ने अपने सुसाइडल नोट में कि तीनों उसे धमकी दे रहे थे, तीनों उसे मानसिक प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी वजह से वो परेशान था। सुसाइडल नोट में क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। मेरे मरने की वजह, लड़की का नाम लिखा है जो मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि चूँकि वो जीवित है और उसका नाम लेना फ़िलहाल मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सही नहीं है। जिससे प्यार करता था, मेरे परिवार वालों का कोई दोष नहीं है। मेरे मरने की वजह से मुझे बहुत प्यार करता था, मतलब जिससे प्यार करता था वो मरने की वजह है। मैं पूरे बदहवास से इसमें लिख रहा हूँ कि मेरी माँ, लिख रहा हूँ पूरी बात को लिख रहा हूँ, बोल रहा है वो, मेरी माँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ना चाहता था, रहना चाहता था साथ में, लेकिन इस लड़की ने मुझे धोखा दिया। मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है इसने, क्योंकि टूटी फूटी हिंदी है वो बता पा रहा हूँ आपको। और वो लड़की का भाई नाम लिखा है उसमें, लड़की का भाई और लड़की का मंगेतर जो उसे धमकी दिया है। और एक लड़के का नाम और लिखा है, दली राजरावाला लिखा है उसमें, जिससे शादी होने वाली लड़की की, उसका भी जिक्र है कि वो जो है उसे परेशान करता था। और मेरी माँ, तुझे अपना ख्याल रखना है, अगले जन्म में इसी कोख में तेरा बेटा बन के पैदा होऊंगा। आई लव यू मॉम, आई मिस यू, मेरे मरने के बाद, लव यू, तुझे अपना ख्याल रखना माँ, तू अपना ख्याल रखना माँ। 3 लोगों के बारे में लिखा है कि जिनसे मुझे पैसे देना है, मतलब
अभिषेक, जो सूरज है जिसको पैसे देना है, उन लोगों के बारे में लिखा हुआ है। सबका अमाउंट भी लिखा है कि किसी से 1,04,000 रुपये है, किसी के 35,000 रुपये है, किसी के 1.5 लाख भी है। टोटल 6-7 लाख के आसपास होता है। और कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिसे पैसे लेना है, उनके भी नाम लिखा हुआ है। लाल डायरी में लिख दिया हूँ पैसे जिनसे लेना है। ऐसा सुसाइडल नोट में सूरज ने लिखा है कि मेरा पूरा पैसा इसको देना है, पैसा देना है, लेना है। और डायरी में लिखा हुआ है, लाल डायरी उसने लिखा है कि लाल डायरी है घर में, उसमें लिखा हुआ है। और लड़की का फिर से जिक्र किया है कि दुश्मन को कभी माफ़ नहीं करना, मतलब उस लड़की को कभी माफ़ नहीं करना। दुश्मन का जिक्र किया है सूरज ने, और उसे कभी माफ़ नहीं करना, इस बात के वजह जिक्र किया है। घर वालों ने कहा है कि सूरज जो है काफ़ी प्यार करता था, घर में आना जाना था, स्कूल टाइम से दोनों की मोहब्बत थे और कॉलेज में भी इनका मोहब्बत चलता रहा। अचानक से लड़की बात करना बंद कर दी, कहने लगी कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, उससे शादी करने वाली हूँ। चूँकि 9 तारीख को शादी है और लड़का जो है दिल्ली राजरा का रहने वाला, उसके खिलाफ में FIR हो चुकी है। अग्रवाल समाज के दखल के बाद मामले में FIR हुई है। डोंगरगढ़ थाने का घेराव किया गया। थाने का घेराव करने के बाद पुलिस ने जो है 3 लोगों के खिलाफ में सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। क्या पूरा मामला था और क्या अभी तक की कार्यवाही हुई? 15-16 की दरमियानी रात अभिषेक नरेडी जो है अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या किए थे। घटना स्थल का मुआयना करने पर वहाँ उनका सुसाइडल नोट मिला, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि वो किसी पूजा चोपड़ा नाम की लड़की से प्यार करते थे और उन्होंने लिखा है कि प्यार में असफल होने के कारण है ना उन्होंने सुसाइड किया है। और उसमें कुछ लेन देन की बातें भी लिखी हुई हैं। आज उनके घर वाले आए, अभिषेक के घर वाले, और उनका बयान दर्ज किया गया है। बयान दर्ज करने के उपरांत जो है FIR की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई में काफ़ी देरी हुई, उसी कारण थाने पहुंचे। घर वालों का बयान नहीं लिया गया था, चूँकि गमगीन माहौल था और घर वाले बयान देने थाना में नहीं बुलाए गए थे। बयान लेने के पश्चात जो है अग्रिम कार्रवाई की गई है। दूसरा मामला मैं बताने जा रहा हूँ। सुशांत जैन दुर्ग के रहने वाला, दुर्ग शहर का, बैगापारा गोवर्धन चौक में घर है और जैन गली में इनकी जो है दुकान है, पीको फॉल करने की दुकान है। बड़े भाई के साथ में ये दुकान जाता था, लेकिन आज सुबह के वक्त में ये घर पे था और दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाज़ा नहीं खोलने की वजह से घर वालों को शक हुआ कि आखिर लगातार लंबे समय से दरवाज़ा बंद क्यों है। जब तोड़े तो पता चला कि अंदर में फांसी के फंदे पे झूल रहे हैं। दोनों मामले मैंने आपको बता दी। तीसरा मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस मामले में जो है उन्होंने सुसाइड करने से पहले वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के साथ सुसाइडल नोट भी लिखा और मौत के लगभग 10 घंटे बाद वो फेसबुक पर अपलोड हुआ। पन्ना के जो संजय सेठ नाम है, संजय सेठ अपनी पत्नी को पहले गोली मारता है, उसके बाद खुद शूट कर लेता है। कनपट्टी पर बंदूक रखता है और उसके बाद वो खुद को शूट कर लेता है। इसने लिखा है कि अपने बागेश्वर धाम वाले के परम शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु के बारे में लिखा है कि गुरु जी, मैं आपका चेला हूँ और हिम्मत हार चुका हूँ, टूट चुका हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। तो उसने अपने गुरु जी को माफ़ी मांगा है, बागेश्वर धाम वाले को माफ़ी मांगा है। और बच्चों के लिए लिखा है कि जिनसे पैसे लेना है वो पैसे ले लिए जाएँ और बच्चों को दे दिया जाए। एक बेटी एक बेटा है संजय सेठ के। पहले अपनी पत्नी को गोली मारी, उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। फेसबुक पर पोस्ट लिखा और फिर मरने के 10-12 घंटे बाद वो अपलोड हुआ। चूँकि यहाँ पे भी मामला एक ही है कि पैसे के लेन देन का मामला है। काफ़ी सारे पैसे इसके लग चुके थे, लोग पैसे लौटा नहीं रहे थे, मार्केट में काफ़ी सारा पैसा फैल चुका था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान था। आर्थिक स्थिति परेशानी होने की वजह से सुसाइड कर लिया। तीनों मामले में एक चीज़ है कि लोग परेशान त्रस्त तो है। अगर किसी से शायद बात करते तो इनके प्रॉब्लम्स दूर हो सकते थे। और ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इतनी आसान, इतनी छोटी ना समझे। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इन उतार चढ़ाव के बीच में ज़िंदगी को ख़त्म कर ले और ज़िंदगी ख़त्म करके दूसरों की परेशानी बढ़ा के चले जाए। क्योंकि जाने वाला तो चले गया, लेकिन दूसरे लोगों के लिए तकलीफ़ें हो जाती है, दूसरे लोगों की परेशानी हो जाती है। तो प्लीज़ सुसाइड जैसे कदम ना उठाएं। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, खुलकर जिए, हंसकर जिए। प्रॉब्लम है तो बातें करिए, शायद कोई समाधान का रास्ता निकल जाए। तीनों कहानी मैं समझता हूँ कि आपको समझ आई होगी और तीनों कहानी सुसाइड से जुड़ी हुई थी और तीनों व्यापारी से जुड़ी हुई थी, इसलिए हमने इसको एक साथ कहानी को बता दिया। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए ब्लैड टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।